हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसे सॉल्व करेंगे। और इसी तरीके से जो मैं आगे के क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा, आपको पता ही है, उनका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही ऊपर आई बटन में क्लिक करोगे तो वहाँ से भी आपको नेक्स्ट वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपने पहले क्लास 7-8 में पढ़ रखा है, उसी टाइप से है कि एक ट्रायंगल है जिसमें हमारा ट्रायंगल का नाम ए, बी और सी है। तो उसमें 3 एंगल बनेंगे। एक तो एंगल ए में बनेगा, एक बी में बनेगा और एक सी में बनेगा। तो एंगल बी जो है वो 76 डिग्री है और एंगल सी 48 डिग्री है। अपने को एंगल ए पता करना है। तो ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? हम लोग जो एंगल सम प्रॉपर्टी है उससे पता कर सकते हैं। हम जानते हैं क्या है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है ना, वो 180 डिग्री होता है। तो वहाँ से फिर हम लोग का आसानी से ए निकल जाएगा। आइए मैं आपको कॉपी में बताता हूँ कैसे निकालना है। तो देखो, यहाँ पर आपके समझने के लिए मैंने एक डायग्राम भी बना दिया है कि कुछ इस तरीके से ट्रायंगल होगा जिसमें बी और सी की जो वैल्यू है अपने को एंगल की वो दे दी गई है, ए की नहीं दी गई है। तो आपको ऐसे लिखना है कि ट्रायंगल जो कि ए बी सी है उसमें बी 76 डिग्री है और सी 48 डिग्री है। अपने को ए फाइंड करना है। तो सिंपली आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। इस तरीके से लिखो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल को अगर अपन ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आता है। क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ऐसे लंबा चौड़ा भी लिख सकते हो या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी भी शॉर्टकट में लिख सकते हो। तो एंगल सम प्रॉपर्टी मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इस तरीके से पूरा लिख देना कि ये एंगल सम प्रॉपर्टी बोला जाता है कि तीनों एंगल का जो सम होता है 180 होता है। तो एंगल ए अपने पास यहाँ पर कुछ नहीं है, उसको छोड़ दो। बी अपने पास 76 है और सी जो है वो 48 डिग्री का है। इक्वल के उस साइड में 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 6 14 का 4 कैरी हो गया 1, 7 और 4 हो जाएगा हमारा 11 और 1 12, 124 डिग्री इधर आ गया। इक्वल के उस साइड पे 180 है, इसी को इधर ट्रांसफर कर दो, एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री। 124 इधर प्लस में था, इधर आकर के ये 124 माइनस में हो जाएगा। तो एंगल ए इक्वल टू कितना निकलेगा, 10 में से 4 माइनस हुआ तो 6, यहाँ पर बचा है 7, 7 में से 2 माइनस हुआ तो 5, 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0 आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो एंगल ए है वो हमारा 56 डिग्री का है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले बहुत बार सॉल्व किया है। आगे के जो क्वेश्चन आएंगे इसी से रिलेटेड रहेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अलग होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में। यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना, उनको भी मैं आपको इसी तरीके से एकदम सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।